The Inchcape Rock कविता की हिंदी में पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या. 1. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. हवा में कोई हलचल नहीं थी, समुद्र में भी कोई हलचल नहीं थी. जहाज जितना स्थिर हो सकता था उतना स्थिर था. समुद्र और हवा पूरी तरह से शांत है और जहाज बिल्कुल स्थिर है, कोई हलचल नहीं हो रही. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. जहाज के पालों को हवा से कोई गति नहीं मिल रही थी और उसकी कील समुद्र में स्थिर थी. जहाज बिना किसी गति के हवा के बिना पूरी तरह से स्थिर है. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. बिना किसी आवाज या संकेत के लहरें इंचकेप चट्टान के ऊपर बह रही थी. समुद्र की लहरें इतनी हल्की है कि वे इंचकेप चट्टान से टकरा नहीं रही है, बल्कि उसके ऊपर से गुजर रही है. 4. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape Bell. लहरें इतनी धीरे उठती और गिरती कि उन्होंने इंचकेप घंटी को हिलाया नहीं. व्याख्या. लहरों का प्रवाह इतना कमजोर है कि इंचकेप घंटी स्थिर रहती है, कोई हलचल नहीं होती. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock. एबरब्रोथोक के अब्बोट ने वह घंटी इंचकेप चट्टान पर लगाई थी. अब्बोट ने चट्टान पर घंटी इसलिए लगाई थी ताकि नाविकों को समुद्र में छिपी चट्टान का पता चल सके. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. तूफान में वह घंटी एक बुआ तैरती वस्तु पर झूलती और लहरों के ऊपर चेतावनी की आवाज देती. जब समुद्र में तूफान आता तो घंटी बजती और नाविकों को खतरे से बचने के लिए चेतावनी देती. 7. When the rock was hid by the surge's swell, the mariners heard the warning bell. जब लहरों की ऊंचाई से चट्टान छिप जाती, तब नाविक घंटी की चेतावनी सुनते. जब इंचकेप चट्टान लहरों में छिप जाती, तब घंटी की आवाज नाविकों को चट्टान से बचने का संकेत देती. And then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. और तब उन्हें उस खतरनाक चट्टान का पता चलता और वे एबरब्रोथोक के अब्बोट को आशीर्वाद देते. नाविकों को इस घंटी के कारण चट्टान का पता चल जाता था और वे अब्बोट का धन्यवाद करते थे. 9. The sun in heaven was shining gay. All things were joyful on that day. उस दिन आकाश में सूरज चमक रहा था और हर चीज खुशी से भरी थी. मौसम सुंदर था और सब कुछ आनंदपूर्ण था. The seabirds screamed as they wheeled round, and there was joyance in their sound. समुद्री पक्षी जोर से चीखते हुए चक्कर लगा रहे थे और उनकी आवाज में आनंद था. समुद्री पक्षियों की आवाजें भी उस दिन की खुशी को व्यक्त कर रही थी. 11. The buoy of the Inchcape Bell was seen, a darker speck on the ocean green. इंचकेप की घंटी का बुआ समुद्र में काले धब्बे की तरह दिख रहा था. समुद्र के बीच में इंचकेप घंटी का बुआ एक काले धब्बे जैसा दिख रहा था. 12. Sir Ralph the Rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. सर राल्फ डेक पर चलता हुआ उस काले धब्बे पर नजर टिकाए हुए था. सर राल्फ की नजर इंचकेप के बुआ पर थी और वह इसके बारे में कुछ योजना बना रहा था. He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. उसे बसंत की खुशी महसूस हुई. उसने सीटी बजाई और गाने लगा. सर राल्फ मौसम की खुशी में मगन था, लेकिन उसके इरादे गलत थे. 14. But the rover's mirth was wickedness. लेकिन उसकी खुशी दुष्टता भरी थी. हालांकि वह खुश था, लेकिन उसकी खुशी के पीछे बुरी योजना थी. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, "My men, put out the boat and row me to the Inchcape Rock, and I'll plague the abbot of Aberbrothock." उसकी नजर इंचकेप के बुआ पर थी. उसने कहा, मेरे आदमियों, नाव निकालो और मुझे इंचकेप चट्टान तक ले चलो. मैं एब्रोथोक के अब्बोट को सजा दूंगा. व्याख्या. सर राल्फ ने सोचा कि वह अब्बोट को नुकसान पहुंचाएगा और अपने आदमियों को आदेश दिया. This end, the boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape Rock they go. नाव उतारी गई, नाविक चप्पू चलाते हुए इंचकेप चट्टान तक गए. नाविकों ने सर राल्फ की आज्ञा का पालन किया और उसे इंचकेप चट्टान तक ले गए. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. सर राल्फ नाव से झुककर इंचकेप के बुआ से घंटी को काट देता है. सर राल्फ ने बुआ से घंटी काटकर समुद्र में गिरा दी ताकि कोई इसे बचा न सके. 8.
Down sunk the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. घंटी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ समुद्र में डूब गई और चारों ओर बुलबुलें उठकर फट गए। घंटी समुद्र में डूब गई और पानी के बुलबुलें उठकर गायब हो गए। Night 9. Quoth Sir Ralph, "The next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock." Sir Ralph ने कहा, अगली बार जब कोई इस चट्टान के पास आएगा तो वह अबोट को आशीर्वाद नहीं देगा। व्याख्या: सर राल्फ ने अपनी बुरी चाल पर गर्व करते हुए सोचा, अब कोई अबोट को धन्यवाद नहीं देगा। Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the seas for many a day. Sir Ralph दूर चला गया और कई दिनों तक समुद्र में लूटपाट करता रहा। अपने दुष्ट गाड़ी के बाद सर राल्फ ने समुद्र में लूटपाट जारी रखी। And now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. अब लूट के माल से धनी होकर वह स्कॉटलैंड के तट की ओर जा रहा था। सर राल्फ अब समृद्ध था और स्कॉटलैंड लौटने की तैयारी कर रहा था। So thick a haze o'erspreads the sky, they cannot see the sun on high. आसमान में इतनी घनी धुंध छा गई कि वे सूरज को देख नहीं सकते थे। मौसम खराब हो गया था और अब वे सूरज को नहीं देख पा रहे थे। The wind hath blown a gale all day. At evening it hath died away. पूरे दिन तेज हवाएं चली, लेकिन शाम होते होते वह शांत हो गई। दिन भर तूफानी हवाएं चली, लेकिन शाम होते होते सब शांत हो गया। On the deck, the rover takes his stand. So dark it is, they see no land. राल्फ डेक पर खड़ा था। अंधेरा इतना घना था कि वे जमीन नहीं देख पा रहे थे। अब रात हो चुकी थी और वे जमीन का कोई निशान नहीं देख पा रहे थे। Quoth Sir Ralph, "It will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon." सर राल्फ ने कहा, जल्द ही उजाला हो जाएगा क्योंकि उगते हुए चंद्रमा की रोशनी दिख रही है। Canst hear, said one, the breakers roar? For methinks we should be near the shore. एक नाविक ने कहा, क्या तुम लहरों के टकराने की आवाज सुन सकते हो? मुझे लगता है कि हम तट के पास हैं। 3. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. अब मैं ये नहीं बता सकता कि हम कहाँ हैं, लेकिन काश मैं इंचकेप की घंटी सुन पाता। They hear no sound. The swell is strong. Though the wind hath fallen, they drift along. उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। लहरें बहुत तेज थीं, हालांकि हवा थम चुकी थी, फिर भी वे बहते जा रहे थे। Till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ! It is the Inchcape Rock. तब तक जब तक जहाज जोरदार झटके से नहीं टकराया, हे प्रभु, ये तो इंचकेप चट्टान है। 6. Sir Ralph the Rover tore his hair. He cursed himself in his despair. Sir Ralph ने अपने बाल नोच लिए, उसने निराशा में खुद को कोसा। The waves rush on every side. The ship is sinking beneath the tide. लहरें हर तरफ से अंदर घुसने लगीं और जहाज लहरों में डूबने लगा। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear. लेकिन मरते हुए भय में भी राल्फ ने एक भयानक आवाज सुनी। 9. A sound as if with the Inchcape bell. The devil below was ringing his knell. ऐसी आवाज मानो इंचकेप की घंटी के साथ नीचे शैतान उसकी मृत्यु की घंटी बजा रहा हो। ये कविता न्याय और नैतिकता की कहानी है, जिसमें सर राल्फ अपनी बुरी नीयत से इंचकेप घंटी को काटकर समुद्र में फेंक देता है, लेकिन अंत में उसी चट्टान से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है।